नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं, तो चलिए आप भी उन्हें सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, हिंदी की लिपि कहलाती है, तो हिंदी की लिपि जो लिपि है दोस्तों, आप सभी को पता है देवनागरी लिपि है। और दोस्तों, जो रोमन है, रोमन अंग्रेजी की है, और जो गुरुमुखी है, गुरुमुखी पंजाबी की है। बघेली बोली का क्षेत्र है, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, बघेली का जो क्षेत्र है वह रीवा है। रामचरितमानस लिखी गई है, तो हम सभी जानते हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में है। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? तो सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया है, और यह सूरदास जी की प्रमुख कृति है। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी रीतिकाल के कवि हैं दोस्तों। कबीर की भाषा क्या कहलाती है? तो कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है। रैदास का दूसरा नाम? तो रैदास का दूसरा नाम रविदास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है, तो शुक्ल जी संवत 1375 से 1700 संवत तक भक्ति काल का समय मानते हैं। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है, तो कबीर को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो जायसी दोस्तों प्रेमाख्यान परंपरा के कवि हैं। सगुण परंपरा में दोस्तों दो भाग हुए थे, कृष्ण और राम भक्ति धारा, जिसमें राम भक्ति धारा के तुलसीदास जी प्रमुख कवि हैं और कृष्ण भक्ति धारा के सूरदास जी। द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? तो हम जानते हैं दोस्तों, द्विजदेव रीतिकाल के हैं और यह रीति मुक्त परंपरा के कवि हैं। मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती मंजन की रचना है। कुतुबन की कौन सी रचना है दोस्तों? तो कुतुबन की मृगावती। जायसी की 1540 पद्मावत, और मुल्ला दाऊद की चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है वह पहली कृति भी है अवधि की सूफी प्रेम धारा में। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरप्पा की रचना है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। गोरखवाणी का संपादन किसने किया है? तो गोरखवाणी का जो संपादन है वह डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तुवाल जी ने किया है। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, तो यह किसकी पंक्ति है दोस्तों? तो यह सूरदास जी की पंक्ति है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है और नाथों की संख्या 9 मानी गई है। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? तो यह जो बघेली बोली है यह पूर्वी हिंदी में आती है। पश्चिमी हिंदी में दोस्तों ब्रज भाषा, पहाड़ी हिंदी में भी पूर्वी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी और नेपाली जो प्रमुख बोलियां हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वह शंकराचार्य हैं। वल्लभाचार्य जो हैं किस वाद के प्रवर्तक हैं? तो यह पुष्टि मार्ग के शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। माधवाचार्य जो है द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। और रामानुजाचार्य जो कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवारों की संख्या 12 मानी गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां किसने लिखी है? तो ये पंक्तियां रैदास ने लिखी है। गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की रचनाएं संकलित हैं। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। सुदामा चरित किसकी रचना है दोस्तों? तो सुदामा चरित नरोत्तम दास जी की रचना है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वामी हरिदास जी। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं भारतेंदु युग को। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उन्हें यामा
यामा जो उनकी रचना है दोस्तों, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। असाध्य वीणा किसकी रचना है? तो असाध्य वीणा अज्ञेय जी की रचना है। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? तो ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की है। और एक मुद्रा राक्षस दोस्तों रचना है, वो किसकी है? तो वह भारतेंदु जी की रचना है। सुकुल की बीबी किसकी रचना है? तो यह निराला की रचना है। तार सप्तक के संपादक कौन है दोस्तों? तो तार सप्तक के जो संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। निर्मला किसका उपन्यास है? तो निर्मला प्रेमचंद जी का उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास लिखित परीक्षा गुरु है। अंधायुग किसकी रचना है? तो अंधायुग धर्मवीर भारती जी की रचना है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की रचना है। विशाल भारत के संपादक थे? तो विशाल भारत के पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह किसने कहा? तो यह डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा। मैं नीर भरी दुख की बदरी किसकी पंक्ति है दोस्तों? तो यह महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। सतपुड़ा के घने जंगल किसकी रचना है? तो सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ताई किसकी कहानी है? तो ताई विश्वम्बरनाथ शर्मा जी की कहानी है। परिंदे कहानी किसने लिखी है? तो परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। इसे दोस्तों नामवर सिंह जी नई कहानी की पहली कृति भी मानते हैं। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? तो पूस की रात कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो जो गोबर प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है। फोर्ट विलियम कॉलेज से किस लेखक का संबंध रहा है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से सदल मिश्र जी का संबंध रहा है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है दोस्तों? तो भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की रचना है। निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के यह बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र है। और यह जो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, यह 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों धन्यवाद।